आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपना एक इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करने वाला हूं बाय द नेम ऑफ शेमलेस कॉपीकैट। बड़ा ही सिंपल सा ये फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं जैसे कि एफआईआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्हें आप कॉपी कीजिए। बट यहाँ पे मैंने अपने थोड़े से और भी पैरामीटर्स जोड़े हैं। तो ये वीडियो में ये वाला फ्रेमवर्क यूज़ करके मैं आपके साथ 5 स्मॉल कैप कंपनीज शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे एक एफआईआई की होल्डिंग बड़ी है, सेल्स में ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ भी देखी गई है और आरओई भी डिसेंट सा है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑब्वियसली दोस्तों ये हमारे रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब के एल्गोरिथम को एक मैसेज दे देते हैं कि मुझे ऐसे वाले वीडियोस पसंद आते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन। 17,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक कंपनी बाय द नेम ऑफ कैम सर्विसेज हमारे लिस्ट पे पहला नाम है। इनका आरओई दोस्तों 40% से ज़्यादा है और एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे 47% से बढ़ के 53% हो गई है पिछले क्वार्टर में। इनफैक्ट दोस्तों ये क्वार्टर में अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूँ सेल्स ग्रोथ में, मतलब ये क्वार्टर की सेल्स को कंपेयर करूँ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो यहाँ पे 24% की ग्रोथ देखी गई है एंड हिस्टोरिकली भी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ मोर और लेस 20% से ज़्यादा ही रहा है। ये इंडिया में दोस्तों म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक प्रॉक्सी है। मतलब अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी बढ़ाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में और पैसा डालेंगे, तो ये इंडस्ट्री की ग्रोथ पे कैम्स जैसा प्लेयर राइड कर सकता है। यहाँ पे कैम्प सर्विसेज दोस्तों म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के अलावा और भी एरियाज में ग्रोथ की ऑप्शनलिटीज़ पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिनटेक्स के लिए इन्होंने ऑटोपे का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। 10 मिनट में केवाईसी, इंश्योरेंस के लिए रिपोजिटरी की सर्विसेज अंडर द नेम ऑफ कैम्सरेप, और भी ऐसे अलग अलग एरियाज में ये कंपनी काम कर रही है। सिमिलरली फ्रेंड्स 17,000 करोड़ के मार्केट कैप वाला एक और प्लेयर है होटल इंडस्ट्री में बाय द नेम ऑफ शैलेट होटल्स। एफआईआईज ने यहाँ पे रिसेंटली स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 4.2% टू 6.8%। ये वीडियो में दोस्तों जो भी शेयर होल्डिंग का डेटा है वो FY24 के एंड का है। यहाँ पे शैलेट होटल्स के केस में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% के है और जहाँ तक ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात है वो 23% की देखी गई है, विच इज़ अ हाई ग्रोथ नंबर। आपको यहाँ पे इनके केस में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगले 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडस्ट्री में रूम्स की डिमांड 8 से 10% से बढ़ने की उम्मीद है और अगर मैं यही डिमांड को सप्लाई के अगेंस्ट कंपेयर करूँ तो सप्लाई सिर्फ 5 से 6% बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे क्लियरली एक शॉर्टफॉल है और होटल इंडस्ट्री इन जनरल एक अप साइकिल से गुजर रहा है, which is a big plus. In fact, they are also looking at potential expansion to religious destinations and locations like वाराणसी and अयोध्या। इन्होंने रिसेंटली कोर्टयार्ड बाय मैरिट अरावली में एक्वायर की है, वेस्टिन हाईटेक हैदराबाद में लॉन्च की है, नोवोटेल पुणे एक्सपांड की है 88 रूम्स के साथ और 870 और रूम्स आने वाले टाइम में ऐड करने का प्लान है विथ ओवर 2000 करोड़। इन्होंने ये ईयर मार्क करके रखी है अमाउंट फॉर कैपेसिटी एक्सपांशन ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो क्लियरली होटल इंडस्ट्री करंटली एक ग्रोथ के ट्रेंड से तो गुजर रहा है। दोस्तों अंडर वैल्यूएशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दो ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो पर्सनली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं किसी भी स्टॉक को जब मैं एनालाइज करता हूं। और जून के डीप डाइव में दोस्तों मैंने एक ऐसे बिजनेस या स्टॉक पे बात की है जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एलिमेंट के साथ साथ एक ग्रोथ का भी पर्सपेक्टिव है। एंड अगर आप मेरी ये डीप डाइव की कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपको ये स्टॉक के एनालिसिस के साथ साथ 24 और बिजनेसेस और स्टॉक्स पे डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने और भी ऐसे कई बिजनेसेस कवर किए हैं जैसे कि डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ बिजनेस, रिन्यूएबल्स की एक कंपनी, हॉस्पिटल, टायर्स, कंजम्पशन, डिफेंस एंड माइनिंग एक्सेट्रा। ये डीप डाइव वीडियोस में दोस्तों मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी, एक्सपीरियंस और फ्रेमवर्क्स मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं। और अगर आप इन्वेस्टिंग को लेके सीरियस हो और आने वाले लंबे टाइम के लिए इसे परस्यू करने का प्लान कर रहे हो तो ये डीप डाइव की कम्युनिटी आपके लिए है। चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ये कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो फॉर 299 रुपीज़ पर मंथ। अब वापस आते हैं ये एफआईआई वाले डिस्कशन पे। एक बिजनेस है यहाँ पे बाय द नेम ऑफ एप्टस वैल्यू हाउसिंग जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के अराउंड है। ये क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ इनकी लगभग 25% के अराउंड देखी गई है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 15 to 19% अप्रॉक्सीमेटली। एंड आने वाले टाइम में दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट
ये कंपनी 30% का ग्रोथ एंटिसिपेट कर रही है। इनफैक्ट ये क्वार्टर में जो इनकी AUM का ग्रोथ रहा है वो भी 29% के अराउंड ही रहा है। एप्टस की तरह ही एक और NBFC है जहां पे FIIs ने स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 29 टू 32%। ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है और ये गोल्ड लेंडिंग के बिजनेस में है बाय द नेम ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस। गोल्ड लेंडिंग मतलब गोल्ड एज कोलैटरल देके ये कस्टमर्स को लोन देते हैं। सो इन अ वे कोलैटरल होने के कारण यहाँ पे गोल्ड लेंडिंग के बिजनेस में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर मैं इसके वैल्यूएशंस की बात करूं तो करंटली ये 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब ₹1 की बुक वैल्यू, मतलब जो लोन की बुक वैल्यू होती है कंपनी की बुक्स पे, उसके बदले मार्केट यहाँ पे 1.3 रुपीस का प्रीमियम दे रहा है। फॉर कंटेक्स्ट अगर मैं इसे मुथूट फाइनेंस से कंपेयर करूं तो मुथूट फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये मुथूट और मन्नापुरम के वैल्यूएशन में भी कंपैरिजन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो अगला स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये भी एक प्रॉक्सी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ पे। यहाँ पे अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूँ ईयर ऑन ईयर तो ये 24% के अराउंड रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24% के अराउंड रही है और FIIs ने भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे इनके बिजनेस में भी म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ और भी ग्रोथ की ऑप्शनलिटीज़ है, जैसे कि RTA या रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स के सॉल्यूशंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस, AIF के सॉल्यूशंस यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के सॉल्यूशंस, NPS या नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स का डेटा मेंटेन करना, ये वाला बिजनेस एक्सेट्रा। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है के फिनटेक। इंटरेस्टिंगली अगर आप ऑब्जर्व करो तो आज के डिस्कशन में हमने 2 म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए स्टॉक्स पे डिस्कशन किया है एंड म्यूचुअल फंड्स ने भी ये क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं। तो ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड के बिजनेस पे मैंने बात की है ये वाले वीडियो में 2 और स्टॉक्स के साथ, जहां पे स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स देखे गए हैं FY24 में। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स वाला वीडियो तो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए।